बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है, जिसके बाद इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो बरकरार है, और वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो इससे आउट हो चुके हैं। अभी वो ख़ुद इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। एक ही सूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इस फ़ैसले को मुअत्तल कर दे, लेकिन उसमें भी मैं आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक ख़ासा एक अहम इशू है ये। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल है कि अगर इमरान खान साहब को आप इलेक्शन से बाहर निकालते हैं, तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? और ये जो जिस तरह फिर तोशाखाना का फ़ैसला ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने जब जज दिलावर साहब उसको सुन रहे थे, जिस तरीके से वो फ़ैसला आया, जिस तरीके से उसकी प्रोसीडिंग्स हुई, जिस तरीके से इमरान खान को सारे जो राइट्स थे वो डिनाई हुए, तो वो एक स्कीम है, वो अब समझ में आ रही है कि ये सब कुछ इलेक्शन से इमरान खान को नाअहल कराने के लिए किया गया था, क्योंकि हायर कोर्ट्स में तो ये सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन अगर बाद में जो भी फैसला आए, इलेक्शन इस दफ़ा हो जाए और उसमें इमरान खान अगर हिस्सा नहीं लेता और नवाज शरीफ उसमें वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, तो पर्पज़ पूरा हो गया। मसला तो इमरान खान को निकाल के नवाज शरीफ के लिए राह हमवार करनी थी, और अब वो ऐसा लग रहा है कि जो हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच है, ख्वाजा आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी, जो भी इन्होंने पहले तो इन्होंने फ़ैसला महफूज किया और वो 20-25 दिन के बाद फ़ैसला दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हैं तो फौरी तौर पर ये अपील नहीं लग सकती, इसलिए कि जो जजेस कमेटी है वो फैसला करेगी कि कौन सा बेंच बनना है, कहाँ पर किसी केस ने जाना है। और वो अभी जजेस कमेटी के क्योंकि छुट्टियां हैं तो कोई बंदा भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जनवरी के पहले हफ्ते में ये लग सकती है अगर पटिशन फाइल की जाए। तो जो प्रोसेस है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का, उस पर एतराज़ात करने का, और जो हतमी लिस्ट जो लगेगी इनकी उम्मीदवारों की, ये ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि इन हालात में वो प्रोसेस जो है उससे पहले कोई अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को लगा के इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दे दे। वहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि उनकी जो ज़मानत का केस है उसकी एक दफ़ा हेयरिंग हुई, उसके बाद डेट टू ऑफिस कर दिया गया कि जी इसकी तारीख बाद में आएगी, और अभी तक उसकी तारीख नहीं आई। इमरान खान साहब का जो लेटर है वो उस पर नोटिस नहीं लिया चीफ जस्टिस साहब ने, तो वहाँ पर तो कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। तो अब ये बात मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन वो शायद नहीं लड़ सकेंगे। जो इस वक्त जो सूरत हाल है, अब जैसे मैंने पहले कहा, इसकी सारी जो क्रेडिबिलिटी है वो उसके हवाले से क्या होगा। आज ऐलान किया था बैरिस्टर गौहर साहब ने कि इमरान खान साहब 3 जगहों से इलेक्शन लड़ेंगे, और लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा था कि कैसे आप इमरान खान को इलेक्शन से निकाल सकते हैं, हम इमरान खान को इलेक्शन लड़ाएंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो एक बात चल रही है, लेकिन ये ख्वाहिश है इस वक्त। बज़ाहिर जो चीज़ें आ रही हैं अदलिया की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, वो खान साहब का रास्ता रोकने की कोशिश है, और ऐसा लग रहा है कि किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं कि ये जो इलेक्शन है इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, लोग इसको मानेंगे या नहीं। क्योंकि जिस तरह इमरान खान को बाहर किया जा रहा है, पूरे पंजाब से ये हमें इत्तलात आ रही है कि छोटी छोटी जगहों पर भी पीटीआई के एमएनएज़ के उम्मीदवार जो हैं, एमपीएज़ के उम्मीदवार, जब वो नॉमिनेशन पेपर्स लेते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है, उनके हामियों को पकड़ लिया जाता है, और नॉमिनेशन पेपर्स उनसे छीन लिए जाते हैं, तो उनको नहीं पेपर फाइल करने की इजाज़त दी जा रही। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे जो पुलिस के लोग हैं या जो एजेंसियों के लोग हैं, वो ये पूछ रहे हैं लोगों से कि जो मुतवक्का उम्मीदवारान हैं इनमें से कौन कौन सा तहरीक इंसाफ के साथ जा सकता है। जिसके बारे में भी थोड़ा सा शक है उसको वो पकड़ के तो उठा के ले जाते हैं, उसके घर वालों को उठाते हैं, उन पर पर्चे दर्ज करते हैं, पर्चे ना भी दर्ज हों तो उनको बंद कर देते हैं। एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें पीटीआई
आप समझें कि ये जो अगले 8-10 दिन हैं जिनमें नॉमिनेशन पेपर फाइल होने हैं, उनकी स्क्रूटनी होनी है, उसके बाद फिर उनकी हतमी लिस्ट लगनी है, उसमें पीटीआई के जो नोन लोग हैं जिनके बारे में ये है कि वो पीटीआई में इमरान खान का साथ देंगे, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि पीटीआई ने ये कहा, हदायत आई है वर्कर्स को कि जो भी दाखिल कर सकता है पेपर वो दाखिल कर दे, और जो फिर जिसके पेपर फाइनल लिस्ट में आ गए उसको पीटीआई समझ रही है कि वो अपना उम्मीदवार बना देगी। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए भी एक दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन उसकी भी जो हेयरिंग है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो जनवरी में ही हो सकती है। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, मियां नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस तेज़ी से उसका फैसला हुआ, और फिर नैब ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, उस बेंच ने कहा इधर ही सुनेंगे, टाइम ज़ाया ना हो, और 45 मिनट में उन्होंने नवाज शरीफ को बरी कर दिया। उसके मुकाबले में इमरान खान जो हैं, उनकी जो दरख्वास्त है उस पर फैसला करने के बाद 3 हफ्ते कम अज़ कम तकरीबन उसको इन्होंने फैसले को महफूज रखा, और उसका जो नुकसान है वो इमरान खान को है। अगर ये फैसला तभी आ जाता तो उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन दायर करते, तो अब वो पिटीशन लगने के करीब होती। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारे फैसले दर्जनों के हिसाब से, ख़ास तौर पर ख्वाजा आमिर फारूक साहब या जिस बेंच को उन्होंने हेड किया है, उन्होंने फैसले महफूज किए, और उसके बाद एक डिले आया, और डिले के बाद उन्होंने फैसले इमरान खान के खिलाफ दिए, जिसका जो डिसएडवांटेज है वो इमरान खान को हुआ है। अब अपने तहरीरी फैसले में लिख दिया है इस बेंच ने कि जी सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले में आ चुका है कि जो कोई भी जो फैसला है उसमें तरमीम नहीं की जा सकती। और अभी क्योंकि जो पहले इन्होंने इस्तदा की थी इमरान खान साहब के वकीलों ने, वो उन्होंने सज़ा मुअत्तली की थी, उसका फैसला आ गया, अब उसमें तरमीम नहीं हो सकती, अब फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि सज़ा के फैसला मुअत्तल होने के बावजूद जो नाअहली है वो मुअत्तल नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने अपने तफसीली फ़ैसले में ये जवाब दे दिया। लेकिन अब आप ज़रा कंपैरिजन कर लें, काजी फ़ायज़ ईसा साहब वापस आएंगे 2 जनवरी को, तो उन्होंने वो अज़ खुद नोटिस लेके दरख्वास्त लगा दी है कि जी ये ताहयात नाअहली जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जिसकी वजह से जहांगीर तरीन इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उसकी समाअत करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि नॉमिनेशन पेपर्स जो मियां नवाज शरीफ साहब के हैं, वो क्या उनका मुस्तकबिल होगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई फैसला उस वक्त तक नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द इसको फैसला इसका करेगा, और डेफिनेटली वो नवाज शरीफ साहब को सिस्टम में लाने की बात होगी। इमरान खान के केसेस नहीं सुने जा रहे, फैसले महफूज और उसके खिलाफ जा रहे हैं, और टाइम गुजारा जा रहा है कि उसकी नाअहली जो है उसकी वजह से वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल ना हो, वो इलेक्शन ना लड़ सके। लेकिन दूसरी जानब मियां नवाज शरीफ के लिए हर चीज़ आसान कर दी गई है, हर चीज़ यूं स्मूथ जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि सिस्टम पूरा इस वक्त ये काम कर रहा है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए, या उनका कोई बंदा, या माइनस इमरान कोई और आदमी जिसको आगे लेके आया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है। पूरा जो इलेक्शन है उस पर एक सवाल है, और कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तहरीक इंसाफ जो पॉपुलर तरीन जमात है, लोग जिसको दीवाना वार वोट देना चाहते हैं, उनको दीवार के साथ लगा दिया गया। अदालतें इंसाफ नहीं दे रही खास तौर पे, और सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल ही कोई तवक्को ही नहीं है वहाँ पे, तो जो कुछ भी हो रहा है उसका एडवांटेज इमरान खान को नहीं हो रहा, किसी और को हो रहा है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।